पहले एक और बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध से एक खबर आपके लिए आई है और रशिया ने अपनी एक फैक्ट्री की तस्वीरें अभी जारी की हैं जहां हजारों ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं। यानी फौज के आने वाले समय में यह युद्ध हजारों और लाखों की तादाद में ड्रोन्स का निर्माण करने वाली बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होंगी। और आज हम युद्ध के इसी आधुनिक और नए तरीके को आपके लिए डिकोड करेंगे। बताते हैं, रशिया ने बीती रात यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइल से एक बड़ा हमला किया है, जिसे यूक्रेन की राजधानी कीव पर पिछले कुछ समय का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। यूक्रेन के मुताबिक रशिया ने 21 जुलाई को कीव शहर और उसके दूसरे शहरों पर 450 ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि रशिया के सिर्फ 23 ड्रोन्स ही हमला करने में कामयाब हुए और बाकी के सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। यूक्रेन ने भी इसके जवाब में मॉस्को के कई एयरपोर्ट्स पर हमला किया, जिसके बाद इन एयरपोर्ट्स पर 140 फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। यूक्रेन के हमलों की वजह से पिछले 24 घंटों में मॉस्को के 4 बड़े एयरपोर्ट्स को कम से कम 10 बार बंद किया गया। हालांकि हमला खत्म होने के बाद सभी एयरपोर्ट से फ्लाइट्स दोबारा शुरू हो गई। रशिया ने यह दावा किया है कि उसने पिछले 48 घंटों में यूक्रेन के 230 से ज्यादा ड्रोन्स को नष्ट किया है और अकेले मॉस्को में ही 30 ड्रोन्स को उसने मार गिराया है। और इस युद्ध को लेकर इस समय की बड़ी खबर यह है कि रशिया अब यूक्रेन के साथ शांति समझौते के लिए तैयार हो गया है। इससे पहले शनिवार यानी 19 जुलाई को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी रशिया के साथ शांति समझौते की बातचीत का प्रस्ताव रखा। शांति समझौते की बातें तो हो रही हैं, लेकिन हर दिन यूक्रेन और रशिया के हमलों की नई नई तस्वीरें भी आ रही हैं, यानी हमले भी तेज हो रहे हैं। यूक्रेन में कीव सहित कई शहरों में आधी रात से लेकर दिन निकलने तक ड्रोन्स लगातार हमला करते रहे। ऐसे हमलों की वजह से नुकसान के साथ साथ अब यूक्रेन के सैनिकों और वहां के लोगों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ रहा है। उन्हें लगता है कि यूक्रेन के सभी इलाकों पर अब रशिया के हमलों का खतरा मंडरा रहा है। रशिया के हमलों से बचने के लिए कीव शहर के बड़ी संख्या में लोग इन दिनों वहां की अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन स्टेशंस पर अपनी रात बिताते हैं। हालांकि अब रशिया के ड्रोन्स इन स्टेशंस पर भी हमला कर रहे हैं, इसलिए ये भी अब सेफ नहीं है। इसलिए कीव शहर के एक ऐसे स्टेशन पर ही सिर्फ जून के महीने में 1,65,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली, जो मई के महीने के मुकाबले 2 गुना है। इसके 2 मतलब हो सकते हैं। पहला ये कि यूक्रेन पर रशिया के हवाई हमलों की क्षमता और तीव्रता दोनों बढ़ रही है, और दूसरा ये कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम अब रशिया के हमलों को ठीक से रोक नहीं पा रहा है। रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ जून के मुकाबले जुलाई में 31% ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। पिछले 1.5 महीनों में रशिया ने यूक्रेन पर 9 बार 400 या उससे ज्यादा ड्रोन्स की मदद से हमले किए। 9 जुलाई को रशिया ने अपना अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था, जिसमें यूक्रेन के खिलाफ एक रात में ही 728 ड्रोन्स लॉन्च किए गए। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रशिया अपनी ड्रोन बनाने की क्षमता तेजी से बढ़ा रहा है। रशिया के रक्षा मंत्रालय ने अपनी एक ड्रोन फैक्ट्री का वीडियो जारी किया है। यह वीडियो आज हमारे पास है, आपको दिखाएंगे। रशिया का यह दावा है कि येलाबोगा शहर में है। यह यूक्रेन से करीब 1178 किलोमीटर की दूरी पर है और रशिया की यह ड्रोन फैक्ट्री लगातार यूक्रेन के निशाने पर रही है। यूक्रेन इस फैक्ट्री को नष्ट करना चाहता है पहले दिन से ही। यूक्रेन के हमलों से जरिए यूक्रेन पर हमले कर रहा है। तो बड़ी बात आज यह है कि रशिया ने अपने इन ड्रोन्स के जरिए इस पूरे युद्ध को लड़ने की जो रणनीति है उसे बदल दिया है। अब एक नई रणनीति लेकर रशिया आया है और रशिया बड़ी संख्या में इस प्रकार के ड्रोन्स बना रहा है और उसने पूरे गेम को बदल दिया है।
पूरी दुनिया समय पहले डोनेस्क, लुहांस्क, ज़पोरिजिया और खेरसोन। इस समय लुहांस्क पर पूरी तरह से रशिया का कब्जा हो चुका है और बाकी के 3 इलाकों के कुछ हिस्सों पर रशिया की सेना कब्जा कर चुकी है और वहां इस समय भी रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। लेकिन रशिया कहता है कि पहले ये चारों इलाके यूक्रेन को छोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर शांति का समझौता हो। यूक्रेन अब नेटो में शामिल ना हो। यूक्रेन ने जो सपना देखा था नेटो देशों में शामिल होने का, उस सपने को अब यूक्रेन भूल जाए। और तीसरी शर्त यह है कि यूक्रेन को अपनी सैन्य ताकत घटानी होगी, अपनी सैन्य ताकत को कम करना होगा। हालांकि यूक्रेन ने इन सारी शर्तों को खारिज कर दिया है। बड़ी बात यह है कि इन शर्तों में कुछ भी नया नहीं है। रशिया पहले दिन से ही यही बात कह रहा है। रशिया ये कह रहा है कि उसका लक्ष्य यह है कि वो यूक्रेन से बड़े हिस्से को अपने देश में शामिल करना चाहता है, यूक्रेन से एक बड़े क्षेत्र को ले लेना चाहता है। ये उसका लक्ष्य है। आज भी वो यही कहता है कि ये 4 इलाके यूक्रेन को छोड़ने पड़ेंगे। दूसरा, ये लड़ाई शुरू क्यों हुई थी? इसीलिए तो शुरू हुई थी कि यूक्रेन नेटो का सदस्य ही सारी दुनिया जानती है। इसका मतलब यह है कि रशिया टस से मस होने को तैयार नहीं है और रशिया ने यह कहा है कि जो शर्त उसने पहले दिन से लगाई है आज भी वही शर्त है। शर्तों को वो नरम करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही शर्तों को